आज के एपिसोड की शुरुआत में धीरज कहता है कि रविंद्र हमें समझने के लिए कह रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वह खुद क्यों नहीं समझ रहा। नासिर कहता है कि रविंद्र अपने बच्चे के प्यार में अंधा हो गया है और उनकी सारी कोशिशें बेकार चली गईं। बाबूजी पूछते हैं कि क्या बेकार गया, क्या उनकी मुलाकात बेकार थी। धीरज जवाब देता है कि रविंद्र फिर उसी दीवार पर सिर मारने जा रहा है और वे सब बेबस हैं। बाबूजी कहते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और बस यही उम्मीद है कि रविंद्र और मनप्रीत का फैसला गलत साबित न हो। अनुपमा के मन में भी बेचैनी होती है। वह कहती है कि उसे डर है कि अर्जुन और टीना सच में नहीं सुधरे हैं। वह कहती है कि रविंद्र और मनप्रीत की जगह कोई भी होता तो अपने पोते को देखकर भावुक हो जाता। अनुपमा कहती है कि अब वे सिर्फ उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं और उम्मीद करती है कि टीना और अर्जुन ने कम से कम कुछ तो सबक सीखा होगा। अनुपमा कहती है कि मुझे आप लोगों से मिलकर खुशी हुई है और आप सभी दोस्त ऐसे ही जल्दी जल्दी मिलते रहना। बाबूजी, धीरज और नासिर तय करते हैं कि वे अब अक्सर मिलते रहेंगे। अनुपमा सबके साथ सेल्फी लेती है। वह रविंद्र और मनप्रीत की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। इसके बाद रात को अनुपमा एक बुरा सपना देखती है जिसमें मनप्रीत उसे मदद के लिए पुकार रही होती है। अनुपमा घबरा जाती है। अगली सुबह टीना और अर्जुन रविंद्र और मनप्रीत को प्रॉपर्टी के कागजों पर जबरन साइन करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। मनप्रीत को अनुपमा की बातें याद आती है और दुखी होती है। अर्जुन रविंद्र के साथ बदसलूकी करता है। रविंद्र अर्जुन से कहता है कि भगवान से डरे और भगवान से ज्यादा अनुपमा और उसके दोस्तों से डरे। अर्जुन हंसते हुए कहता है कि अब कोई नहीं आएगा क्योंकि उसने उनके फोन छीन लिए हैं। वह रविंद्र का गला पकड़कर जबरन साइन करवाने की कोशिश करता है। मनप्रीत हाथ जोड़कर अर्जुन से उसके पिता को छोड़ने की गुहार लगाती है। अर्जुन और टीना उन्हें धमकी देते हैं और बाहर चले जाते हैं। बाहर आते ही टीना अनुपमा को बाहर देखती है और हैरान हो जाती है। अनुपमा गुस्से में अर्जुन और टीना को थप्पड़ मारती है। दोनों कमरे के अंदर जाकर गिरते हैं। मनप्रीत रोते हुए अनुपमा से माफी मांगती है कि उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अनुपमा रविंद्र और मनप्रीत को संभालती है और उन्हें पानी पिलाती है। अर्जुन और टीना भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नासिर उन्हें गिरा देता है। अनुपमा अर्जुन और टीना पर गुस्सा करती है और कहती है कि अब उनके अपराधों का फैसला समाज के सामने होगा। वह उन्हें बाहर खींचकर ले जाती है। दूसरी तरफ प्रेम और अंश जीतू को लेकर आते हैं और पराग को बताते हैं कि जीतू ने असली हीरो को नकली ज्वेलरी से बदला था। पराग जीतू से सच बताने को कहता है और पूछता है कि उसे किसने मजबूर किया। जीतू गौतम को देखता है। राही की नजर गौतम पर जाती है। गौतम जीतू से कहता है कि सच बोले और दबाव में किसी का नाम न ले। जीतू सारा दोष अपने ऊपर ले लेता है और कबूल करता है कि उसने पैसों के लिए अपनी ईमानदारी बेच दी। मोटीबा यह सुनकर हैरान रह जाती हैं। प्रेम पूछता है कि अलसी गहने कहाँ हैं। जीतू अलसी गहने लौटाने का वादा करता है और जेल न भेजने की गुहार लगाता है। अनिल उस पर गुस्सा करता है। पराग दुखी होता है कि उसके परिवार जैसे स्टाफ से उसे धोखा दिया है। गौतम ताना मारते हुए कहता है कि जब वह कंपनी संभाल रहा था तो कोई कर्मचारी ऐसी हिम्मत नहीं करता था। वह इशारों में अंश को दोष देता है। पराग फैसला करता है कि वह असली हीरे अग्रवाल परिवार को वापस करेगा। अंश और राही को शक होता है और वे ठान लेते हैं कि वे किसी भी कीमत पर गौतम को बेनकाब करेंगे। दूसरी तरफ अनुपमा सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि सब कुछ रिकॉर्ड करें ताकि इस घटना से सबको सबक मिले। अर्जुन रविंद्र से एक और मौका मांगता है, लेकिन रविंद्र साफ इनकार कर देता है। इधर माही गौतम से पूछती है कि जीतू इस सब में कैसे शामिल हुआ। गौतम बताता है कि जीतू का बेटा मुश्किल में था और उसने उसकी मदद की, इसलिए जीतू पराग के खिलाफ हो गया। माही खुश होती है। गौतम कहता है कि पराग को अपनी इज्जत दोबारा बनाने में समय लगेगा, तब तक वह उन्हें घर से नहीं निकालेगा। इधर अनुपमा सबके सामने सच उजागर करती है कि कैसे अर्जुन और टीना ने अपने बुजुर्ग माता पिता से प्रॉपर्टी मांगी और उनके साथ बुरा व्यवहार किया। वह कहती है कि ये दोनों कभी नहीं बदलेंगे क्योंकि यह उनके स्वभाव में है। अनुपमा कहती है कि ऐसी औलाद हो तो इंसान की सारी उम्मीद टूट जाती है। अर्जुन और टीना अपना मुंह छुपाते हैं। अनुपमा कहती है कि जिंदगी एक पहिया है। आज जो वे अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं वही कल उनके साथ भी होगा। इसी मजबूत संदेश के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा दिवाकर को एक बच्चे के साथ देखकर चौंक जाती है और उस पर शक करने लगती है। पाखी भरोसा जताती है कि दिवाकर वापस आएगा, लेकिन लीला कहती है कि वह नहीं लौटेगा। तभी अनुपमा की टक्कर दिवाकर की पत्नी और बेटे से होती है और सच्चाई जानकर वह हैरान रह जाती है।